जाना। आपके बच्चे को डीपीटी की सुई लगनी है ना, याद है ना आपको? जरूर आ जाना, ठीक है। नमस्ते दादी। नमस्ते बिटिया, जीती रहो। कल आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाएगा। कल आप अपनी दोनों बहुओं को वहाँ जरूर भेज देना। हाँ, सो तो सही है, पर वहाँ होगा क्या? अरे दादी, वहाँ स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, जैसे बच्चों का टीकाकरण कराना और गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाना और बच्चों का वजन कराना, खाने के बारे में उनकी माताओं को सही जानकारी देना, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना और उन्हें आयरन की गोलियां देना ताकि सही समय पर उन्हें खून की कमी ना हो सके। ऐसी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी वहाँ पर। दीदी, हमको भी आना है? हाँ, आ तो सकती हो गीता, लेकिन तुम्हारी बिटिया को तो डीपीटी की तीसरी सुई लग चुकी है ना। ये तो बताओ बिटिया, तुम कार रजिस्टर पर बार बार देखकर सबको बुला रही हो। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है दादी। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के नाम दर्ज हैं, जैसे रुक्मणी, सुधा, रचना भाभी, काका और आपका पोता राजू। आते वक्त मैं प्रधान जी को और गांव में काम करने वाली संस्था के लोगों को याद दिलाते आई थी। प्रधान जी तो आते ही होंगे। उन्होंने यहाँ की साफ सफाई, चूना छिड़काव के साथ साथ सजावट की पूरी व्यवस्था की है और साथ में 2 दरियां भी भिजवाई हैं। और कहलाया है कुछ और चाहिए तो कहलवा देना। हाँ दीदी, प्रधान जी हमेशा हमारी मदद करते हैं। अच्छा रूपा, तुमने गांव में सबको याद दिला दिया था ना? हाँ दीदी, मैंने सबको याद दिला दिया था। तब ठीक है। संस्था के लोग लोगों को समझाने और जानकारी देने में मदद करेंगे और लोग जैसे जैसे आते जाएंगे तुम उनको ठीक से उठाने बैठाने के साथ साथ लाइन से भेजने की व्यवस्था करती रहना। ठीक है दीदी। सरिता, तुम बच्चों का वजन करती रहना और जो बच्चे कुपोषित हों उनको मेरे पास भेजती रहना। मैं उनका स्वास्थ्य की जांच करती रहूंगी, ठीक है ना? और रीता, तुम जिसका जितना तय हो उसको उतना पोषाहार देती रहना। और रूपा, तुम रजिस्टर लेके पूरा मिलान करती रहना कि सब लोग आए हैं कि नहीं, और जो लोग ना आए हो उनको खबर भेज के बुलवा लेना, ठीक है ना? ठीक है। और मैं यहीं बैठ के सबका स्वास्थ्य की जांच करूंगी, ठीक है ना? अब चलो जल्दी जल्दी तैयारियां करनी है। चलो 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 चलो। लीजिए, समय हुआ और हमारे गांव में फिर से ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस शुरू हो गया। काफी लोग आ चुके हैं, बहुत से आने वाले हैं। इस दिन गांव के सभी स्वास्थ्य और पोषण दिवस से जुड़े लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बच्चों का वजन किया जा रहा है। हम सबको ये बताते हैं कि कम से कम महीने में एक बार अपने बच्चों का वजन जरूर करवा लें। जब तक कि उनका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, तब तक ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए। आंगनबाड़ी बहन जी हर बच्चे का वजन कर रही है और मैं उसके कार्ड पर लिख रही हूँ। ये इसलिए कि अगली बार जब बच्चे का वजन किया जाए तो हमें पता रहे कि उसका वजन कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। अब आंगनबाड़ी दीदी माँ को बच्चे की सफाई पर ध्यान देने और उसके खान पान के बारे में अच्छी तरह समझा रही है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रत्येक बच्चे की माँ को ये बताया जाए कि उनके बच्चे को कौन सी सुई लगी, अगली बार सुई कब लगेगी और उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है। और यही सब मैं और एएनएम बहन जी कर रही हैं। साथ ही एएनएम बहन जी जच्चा बच्चा कार्ड पर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा विवरण लिख रही हैं। कल मैंने जिस सूची की बात की थी ना, देखिए वो रजिस्टर मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे पता रहता है कि गांव में किसे टीका लगना था और किसे टीका लग गया है। अगर बच्चे को टीके के बाद बुखार आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़े तो एएनएम बहन जी से बुखार की दवा मिल जाएगी।
यहाँ गर्भवती औरतों की प्रसव पूर्व जांच की जा रही है। साथ ही एएनएम बहन जी उन्हें जरूरी सलाह दे रही हैं। उन्हें आयरन की गोलियां दी जा रही हैं और परिवार नियोजन के साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में गांव के पुरुष भी साथ आते हैं। इससे उन्हें मां और बच्चे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस क्या होता है? ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में क्या क्या गतिविधियां होती हैं? ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में आपकी क्या भूमिका है? अगर आप अपने गांव में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन करवाएं, तो क्या वह फिल्म में दिखाए गए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस जैसा ही होगा या इससे अलग होगा? यहाँ सभी अपना काम कर रहे हैं। एएनएम बहन जी, आंगनबाड़ी बहन जी, सभी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मेरा यानी आशा का क्या काम है। देखिए, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले लोगों तक ये खबर पहुंचाती हूँ कि ऐसा कुछ गांव में होने वाला है। कभी कभी हम बच्चों की मदद लेकर गांव में पोस्टर लगवाते हैं और कई बार भोपू बजाकर लोगों को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस और इनके फायदों के बारे में बताते हैं। सुनो सुनो सुनो, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, समय प्रातः 10 बजे, स्थान आंगनबाड़ी, दिन शनिवार। माताएं और बच्चे सभी एकत्रित हों। उसके बाद जब उस दिन लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब मैं दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बराबर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अच्छा ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहन जी, ये सकीना है। नमस्ते सकीना, बैठो। तुम राधा के पड़ोस में रहती हो ना? बहन जी, ये आपसे मदद मांगना चाह रही है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? वो बहन जी, अरे इसमें शर्माती क्यों? जो कहना है वो कह दो। आशा बहन जी ने बताया था कि मैं भी दूसरा बच्चा नहीं चाहती। अच्छा, तो उपाय करना चाहती हो? मुझे इन सब बातों की कोई समझ नहीं है, लेकिन आशा बहन जी ने बताया तो समझ में आया। अगर कोई गोलियां। एएनएम बहन जी ने सकीना की स्थिति को समझा, उसे गर्भ निरोध के सभी साधनों के बारे में विस्तार से बताया और उसे ये तय करने में मदद की कि उसे कौन सा साधन अपनाना है। फिर ये तय हुआ कि अभी सकीना के लिए गर्भ निरोधक गोलियां अपनाना बेहतर रहेगा। एएनएम बहन जी ने गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में सभी जानकारियां सकीना को दी और उसे गोलियां खाने का तरीका भी समझाया। नमस्ते। नमस्ते। बच्चों का वजन हो या गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, सब में ही मेरी भूमिका होती है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जिस काम को करने में खुशी मिलती हो वो ना तो मुश्किल है और ना ही उसमें थकान होती है। ये मेरा काम है और मुझे इस पर गर्व है। सबसे पहले हम आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं। आज के इस दिवस को सफल बनाने में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, खास करके हम अपने गांव की आशा बहन जी की तारीफ करना चाहेंगे कि जिन्होंने घर घर जा कर के इस प्रोग्राम के बारे में सबको बताया। फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है जिसमें कि हमें काम करने की जरूरत है। प्रधान जी सही कह रहे हैं,
गांव के बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अभी भी हम 50 तक ही पहुँचे हैं। अब भाई देखो, चाहे टीकाकरण कैंप हो या आज का दिवस, जब तक हम सब लोगों को यहाँ ला नहीं पाएंगे ना, बात बनेगी नहीं। लेकिन ये होगा कैसे? मेरे ख्याल से लोगों को और समझाने की जरूरत है। हाँ, सही बात, बिल्कुल। मास्टर जी वो तो ठीक है, लेकिन ये काम होगा कैसे? प्रधान जी, समस्या ये नहीं है कि लोग समझे नहीं है। लोग ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी सब लोग आज यहाँ नहीं है। अगर हम बच्चों के माता पिता के साथ साथ घर के बुजुर्गों और बड़े भाई बहनों को ये समझा पाएं कि ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस वाले दिन वे बच्चों को लेकर यहाँ आए, तब हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँच सकते हैं। आशा बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। घरों से बड़े बुजुर्गों और बड़े भाई बहनों के साथ बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही बात। आशा बहन, अगर कोई कमी रह गई हो तो आज तुम सबके सामने रख दो। प्रधान जी, मुझे लगता है कि हमारी ANM बहन जी जो भी सलाह गर्भवती महिलाओं को देती है और दवाइयों के बारे में बताती है, वे सब इसका पालन पूरी तरीके से कर नहीं रही है। भाई आशा बहू ने बहुत पते की बात की है। मैंने भी उस स्वास्थ्य केंद्र में औरतों को जो आयरन की गोलियां खाने को दी थी, जब आज उनसे पूछा तो उन्होंने वो खाई नहीं। भाई इस तरह तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही बरत रही हैं, और इसीलिए अब भी कई महिलाओं के शरीर में खून की कमी है। अब इसके लिए हमें और आशा बहू को केसेस की पहचान करके लोगों के घर जाना होगा, उन्हें समझाना होगा, बतलाना होगा, और हमें लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश भी करनी होगी। और इसके लिए हमें अंतर वैयक्तिक संचार के 6 चरणों का सहारा लेना होगा। यानी कि बहन जी, पहले दुआ सलाम, फिर राजी खुशी पूछना, फिर उनसे बातें करना, उनकी सहेली बनना और फिर उनकी मदद करना। बिल्कुल आशा बहू। वैसे बहन जी, इन सबके नाम अपनी सूची में मैंने लिख लिए हैं। मुझे लगता है हमें कल से ही इस काम को अपना अंजाम देना चाहिए। ठीक है। वैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछली बार हम लोगों ने फैसला लिया था ना कि हम लोग ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में HIV, TB, मलेरिया, कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को बताएंगे। प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी लगी, और लोगों ने मुझसे, आशा बहू से और आंगनबाड़ी से बहुत सारे सवाल पूछे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे प्रधान जी, इस काम को जल्द से जल्द हमें शुरू कर देना चाहिए और पूरे गांव में HIV की जानकारी जल्द से जल्द हमें देनी चाहिए। क्या हुआ, क्या होना है, क्या होना चाहिए, इन्हीं सब सवालों के आसपास घूमती है हमारी ये समीक्षा बैठक। चुनौतियां कम नहीं हैं। कहते हैं ना, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान भी होता है, पर उस समाधान तक पहुंचने के लिए योजना बनानी पड़ती है और उस पर अमल भी करना पड़ता है। यही सब होता है ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के बाद समीक्षा बैठक में। ये फिल्म है एक गांव के स्वास्थ्य और पोषण दिवस की, जिसमें वहां की आशा रूपा की भूमिका के बारे में बताया गया है। कैसे वो घर घर जाकर लोगों को इस दिवस में भाग लेने को प्रोत्साहित करती है। अरे भाभी, कल आंगनबाड़ी केंद्र जरूर आ जाना। आपके बच्चे को DPT की सुई लगनी है ना, याद है ना आपको? जरूर आ जाना, ठीक है। और फिर कैसे सबकी मदद से हंसी खुशी गांव में इस दिवस को मनाती है। इस तरह के दिवस में क्या क्या होता है, ये भी आपने देखा। आइए आपको एक बार और दिखाते हैं कि किस तरह से और क्या क्या होता है इस स्वास्थ्य और पोषण दिवस में। सरिता, तुम बच्चों का वजन करती रहना, और जो बच्चे कुपोषित हों उनको मेरे पास भेजती रहना। मैं उनका स्वास्थ्य की जांच करती रहूंगी। ठीक है ना? ठीक है दीदी। और रीता, तुम जिसका जितना तय हो उसको उतना पोषाहार देती रहना। और रूपा, तुम रजिस्टर लेके पूरा मिलान करती रहना कि सब लोग आए हैं कि नहीं, और जो लोग ना आए हो उनको खबर भेज के बुलवा लेना। ठीक है ना? एक सफल स्वास्थ्य और पोषण दिवस का राज है जगह का सही चुनाव, जो बहुत दूर ना हो, खुला और हवादार हो, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग गतिविधियां एक साथ हो सकें। इसीलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। आशा बहन जी ने बताया था कि मैं
मैं अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहती। अच्छा, तो उपाय करना चाहती हो? जगह को थोड़ा सजाया भी गया था जिससे आने वालों को अच्छा लगे और महिलाओं और बच्चों का यहां मन भी लगे। इस दिन आशा की भूमिका है हर काम में मदद करना और ये देखना कि सब काम ठीक से हो जाएं। लोग अपनी समस्या लेकर सही व्यक्ति के पास जाएं, जिससे उन्हें सही जानकारी मिले। ये ही सब काम अभी आपने देखा और समझा। सुनो सुनो सुनो, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, समय प्रातः 10 बजे, स्थान आंगनबाड़ी, दिन शनिवार। माताएं और बच्चे सभी एकत्रित हों। बिना गीत संगीत के कहीं हमारे यहाँ कुछ भी पूरा होता है तो दिवस के अंत में वो भी था। और सबसे जरूरी बात थी, इस दिवस के बाद जो गांव के स्वास्थ्य और पोषण समिति ने बैठक की, जिसमें उस दिन की सफलता और उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या हो सकता है उस पर चर्चा हुई। साथ ही गांव के विकास और स्वास्थ्य संबंधी नई योजनाओं पर भी एकदम खुले माहौल में बात हुई।